बोले श्री कृष्ण भगवान के, बोले सिद्ध बाबा के जय हो। भक्तों, तो इन निश्चलों की अनीत देख करके भगवान विष्णु ने इनको वहां से भगाया। लेकिन एक बात, जैसे कोई अच्छे भवन में रहता हो और उसको उस भवन से भगा दो तो उसके दिल में तो वो भवन बसा ही रहेगा। निश्चल चले गए लेकिन लंका इनके दिल में बसी रही कि मैं फिर लंका कैसे आऊंगा, आऊंगा जरूर एक बार। भक्तों आइए थोड़ा आपको बताते हैं ये त्रिकूट पर्वत कैसे बना। कि हर दिन पर लंका बतलाई, कि हर दिन पर लंका बतलाई और गज कच्छप की निशान गड़ाई। एक बार की बात, कश्यप मुनि की पत्नी कद्रु और बलिता, इनमें बातचीत हो गई। देखिए एक बात है कि सगी दोनों बहनें हैं, लेकिन वो जो कहते हैं सवतिया डाह, ये मानती नहीं। 13 पुत्रियां राजा दक्ष की कश्यप मुनि को ब्याही थी, हैं सगी बहनें, लेकिन जो बाबा जी ने लिखा है चौपाई गलत नहीं लिखा है। कि मोहे न नारी नारी कई रूपा, मोहे न नारी नारी कई रूपा, मोहे न नारी नारी कई रूपा, पनगारी यह चरित अनूपा। एक बात है भाई, विद्वान लोग जो अर्थ लगाते हैं यह लगावत कि मोहे न नारी नारी कई रूपा, एक नारी दूसरे नारी को नहीं मोहती। लेकिन कुछ मेरी समझ में अलग है। क्या है कि 2 नारी ऐसी हैं जो एक दूसरे को देखकर मोहित नहीं होती। 2 नारी, एक लक्ष्मी और एक भक्ति। ध्यान देना, एक लक्ष्मी और एक भक्ति। जहां लक्ष्मी है वहां भक्ति नहीं है, जहां लक्ष्मी है वहां भक्ति नहीं। या कुछ ऐसे इंसान हैं जिनके पास पैसा कमी नहीं, कब रुपया पैसा भरा पड़ा लेकिन भक्ति दिल मानाई। जो कह दो चंदा नहीं दे दो मंदिर बनवाई थी, एक पैसा देख नेति नहीं। और जिनके पास भक्ति है, जिनके पास भक्ति है उनके पास पैसा नहीं, क्या करें बेचारे। लेकिन मोहे न नारी नारी कई रूपा, अपन नगार यह चरित अनूपा। और एक चौपाई लिखा है बाबा जी ने कि नारी स्वभाव सत्य हम कहाई, नारी स्वभाव सत्य हम कहाई, और
स्वभाव सत्य हम कहीं, अवगुण 8 सदा उर राही। आजे कल नहीं, ये बहुत पहले से चला आ रहा भक्तों, बहुत पहले ही से। तो आज सगी बहनें हैं कद्रू और बनिता, लेकिन आपस में बनती नहीं, एक दूसरे को देखकर जलती हैं। बनिता के 2 पुत्र गरुड़ और अरुण, कल हमने बताया था कि गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहक और अरुण जी भगवान सूर्य का रथ हाँक रहे हैं। और अरुण के ही 2 पुत्र थे, संपाति और जटायु। इनकी कथा आप लोगों को कल हमने सुनाया भक्तों। अब और कद्रू से नागों की उत्पत्ति, कद्रू से नागों की उत्पत्ति, दोनों में बातचीत हो गई कि सूर्य का रंग कैसा। कद्रू ने कहा बनिता से कि दीदी सूर्य भगवान का रंग जनती हो कितन का। तो बनिता ने कहा कि यह कोई पूछे वाली बात, सूर्य भगवान का रंग लाल है तो लाल है। का गलत, सूर्य भगवान का रंग काला का नहीं लाल। दोनों में बातचीत हो गई। तो कद्रू ने कहा कि यदि काला है तो तुम हमारी दासी, और यदि लाल है तो हम तुम्हारी दासी। कहा भाई चलो ये तो बात ठीक है। कद्रू आई घर, बड़ा शोक किया। नागों ने पूछा मैया क्या बात, तो अपनी सारी बात बताई और कहा तुम लोग जाओ और सूर्य भगवान के रथ में चिपक जाओ। सुबह जब सूर्य भगवान निकले तो काले काले निकलना चाहिए, और कहीं जो लाल निकले तो जहर खा कर मर जाऊंगी मैं। ना कहे ना ही अम्मा यू होने दे, अब ये नहीं होने देंगे। नाग उड़े और जाकर सूर्य भगवान के रथ में चिपक गए। अब जब सूर्य भगवान निकले तो काले काले बिंब के समान। कद्रू ने तुरंत दौड़ करके बनिता से बताया कि बहना वो देखो सूर्य भगवान काले हैं। अब बनिता को दासी बनना पड़ा। एक दिन गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी ने जब अपनी मैया की हालत को देखा तो बड़ा दुख हुआ, तो अपनी मौसी के पास गए। मौसी ने कहा यदि अमृत ला करके हमारे पुत्रों को तुम दे दो तो हम तुम्हारे माता को दासीपन से मुक्त कर देंगे। गरुड़ जी भगवान के पास गए, ध्यान देना भक्तों, भगवान से विनती किया तो 2 बूंद अमृत इनको मिला। लेकर अपनी चोंच में चले, लेकिन मन में विचार आ गया कहीं ऐसा न हो अमृत दे भी दे और माता को न छोड़े तो क्या करेंगे। तो भक्तों गाड़र जो होता, कुछ और गाड़र कहा जाता है, तो तब कुछ की उत्पत्ति नहीं, गाड़र। गाड़र की पत्ती आरर होती है और बीच में एक पनरिया बनी होती है। उसी पनरिया पे गरुड़ जी ने अमृत को रोक दिया। आए, लेकिन ये कालिया देख रहा था कि गरुड़ जी झुंड में यहां करते कहां। तो कालिया पहुंचा तो उसमें ढूंढने लगा, और जैसे ढूंढा तो उसमें लग गया हवा जैसी शरीर की। तो जो बूंद था नीचे खसक गया, तो नीचे खसक गया। तो जब जान पाए तो गरुड़ जी मुंह मारा, कालिया ने मुंह मारा तो जुबान आरर पत्ती होती है, इससे सर्प की जुबान कट गई। और जुबान कट गई लेकिन अमृत लग गया, 2 जुबानें हो गई। इसी तभी से सर्प के 2 जुबानें होती हैं। 2 जुबानें देखो लप 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 निकलता, 2 हैं भक्तों। और अमृत नीचे जो चला गया तो गाड़र से जो निकला उसी को कुछ कहते हैं, वही पवित्र है, कुछ कभी नष्ट नहीं होता। बोले शंकर भगवान की। आज गरुड़ जी ने कालिया और नागों को मारा, अपनी मैया को मुक्त किया। एक दिन की बात, जब इतना कार्य किया, गरुड़ जी हो गए भूखे। अपने पिता कश्यप के पास पहुंचे और कहने लगे पिताजी
हमारे भूख लगी। कि भूखे तात कहाँ सिर नाई, कि भूखे तात कहाँ सिर नाई, अब कश्यप कहाँ सरोवर जाई। कहा पिताजी मैं बहुत भूखा हूं। तो कश्यप ने कहा कि जाओ सरोवर के पास कि लड़ाई जहां कि लड़ाई तहां गज कच्छप भाई। दुई सगे भाई गंधर्व थे, लेकिन उस जन्म में भी लड़ रहे हैं और अब अलग अलग जन्म हो गया। एक भाई हाथी हो गया, एक भाई कछुआ हो गया, लेकिन इनको पूर्व जन्म का सब कुछ याद है, इसलिए इस जन्म में भी दोनों भाई लड़ रहे हैं। और एक बात बताई, भाई भाई जैसा प्रेम कहीं नहीं, अब भाई जैसा सहोदर भाई भी को नहीं ना। आल्हा छंद में कहा भी गया है कि काहे मन मिया कड़वी लागे, काहे म लगे शीतलिय छा। श्री कृष्ण भगवान के जय हो। तो भाई भाई जैसा बैरी नहीं और भाई जैसा मित्र नहीं। जैसे एक गांव में दो भाई थे, छोटा भाई बड़े भाई का बड़ा आदर करता था। शादी दोनों भाइयों की हो गई थी। तो एक दिन की बात, जो बड़े भाई थे वो नेता थे, काम करना कुछ जानते नहीं थे, दिन भर टहलते थे, ये बात वो बात और भोजन करते थे। और भोजन में घी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, बढ़िया चावल चाहिए और कोई चीज कमी न हो, खटाई मिर्चा सब कुछ चाहिए। और काम करे ही नहीं, छटकवा करे काम। तो एक दिन छोटे की दुल्हन कहने लगी के तुम्हें दिन भर काम कर और वही तो नेता बने टहल रहे, यह इतना जय हो मरी आए। जब तुम 10 रुपये काम कर तो आधे 5 तो उनके भाई बहन और करो तुम खाए हुई। तो छटकवा कहला का घर में तिकड़म लगैया हो का चुप्पे रहो, हमरे घर में फूटन न करायो। जब बता दिया छोटकैया कहला बताया होता है कुछ नहीं दियो। अब कहो बंटवारा और बंटवारा न करी हो तो नौरक चली जा वही भाई न करा। और याग दिन तकड़म यहाँ भवा चली गई नहीं हरे और लौट नहीं आवे, बुलावे 2-3 दाएं गए लेकिन कहे नहीं जा, अलग हो जी हो तब जा। अब बड़काओ याग दिन पूछिन के रे तोर दुल्हन नहीं आवत, कहन भैया हुआ कहते अलग हो ही जाओ। तो नेता कहला बांट ले देखी का खई हो। अब बताओ करत वह नेता धमकी अलग से दे रहे कि बांट ले देखी खई हो का। नेता कहला सुनाओ
दुनिया के फैसला करी थे हम, और हमारे घर में कोई फैसला करे नहीं। तो छटकवा कहला भैया बांट दो तुम्हें। तो कहनी हाँ बांटब हम हैं। तो बांटे लाग। नेता कहला सुनाओ जौन गेहूं लाग है, गेहूं मई का नीचे तुम्हार ऊपर हमार, यानी बाली जो नहीं हो तो हमारी है, और डंठल जो नीचे कह रहा है वो तुम्हारा है। छटकवा कहला ठीक भैया। और कहला गन्ना, तो गन्ना गन्ना मैं का ऊपर तुम्हार, भाई गेहूं हम ऊपर लिया तुम गन्ना ऊपर ले लियो, और नीचे हमार। बताओ अगौरा छुट गए दे दिन गन्ना अपना ले ली। फैसला देखो बढ़ गौ क्या। और कहला भैया और या जो रजैया है, मैं कहो एक रत्ती रत्ती बटाई है का रे, तो रतैयो बांट ले। जब भगवान दिन और रात बनाई है, तो दिन में रजैया तुम्हार और रात में हमारी, या फैसला होगा। आप छटकवा कहला भैया भाई सेवा बची है, कहनो भसेव बांट ले। भसेव का आधा आधा कह दे, आगे धर तुम्हार और पीछे धर हमार, यानी खवाओ तुम लगाई भाई हम। फैसला होगा, बंटवारा होगा। आप छटकाओ पहुंचे ससुरारी। अब अपनी दुल्हन से कहें आप चलो, अब जो चाहती रहा होगा, चलो बंटवारा होगा। आई गए। अब आई तो देखी सीतन का बंटवारा, तो कहला आग ही खाई लियो, ये जो बंटवारा करायो आग ही खायो, इमा कुछ रही हूँ कहन भाई देखो तिकड़म ना करो। अब तिकड़म न करो तो बंटवारा होगा। वह जान ही गए, इनके बुद्धि है नहीं, सीधे हैं ही, तो इनका जब वह इतना पढ़ाई मिली तब बनी। तो कहला के जन गेहूं वाला खेतवा है उमा कैसे बंटवारा हुआ, कन उमा नीक नीक बंटवारा भा। ऊपर कह रहा भैया कह रहा है, नीचे क्या हमारा है। कन बनिका कन का कन खुरपा उठाओ और जाओ छोलो हो जाए। अभी गेहूं पाके नहीं, नीचे छोलो हो जाए जाओ। बस उतरा जो पढ़ाई दिए, उठा खुरपा पहुंच गया खेतवा और गेहूं छोले लाए। बस 4 आदमी दौड़ी का है, नेता से बतावेला कि नेता तुम्हारा छटकवा भाई पागल होगा कन काहे, कन तो गेहूं छोले डाल। हम नेता दौड़त गए, कन भैया यूं काहे कर, कन तुम्हारा देखो ऊपर लाग है, हम ऊपर से बोले नहीं, हम नीचे क्या काट डाला। तो नेता कहला भैया एक लाग रह दियो, गेहूं पाकी और तब बाकी, तब थ्रेसर में काट, आधा भूसा आधा गेहूं तुम्हार, आधा भूसा आधा गेहूं हमार। कह हाँ यो ठीक, अब की समझ में आएगा। दूसरे दिन फिर मेहरुआ कहला कि और गन्ना कितना बांटे हो। अरे कहन भैया कहला कि गन्ना में हम ऊपर तुम ले लियो, तो हम ऊपर ले लिया। कहने अच्छा तो ठीक जाओ, अगौरा अगौरा कपटे हो जाए, अगौरा अपन जो तो ऊपर क्या रहे काट लो। दौड़त गए गन्ना ऊपर क्या काटे लाग। फिर नेता दौड़त गए कन भैया यूं न करो, कन नहीं हम नीचे तुम्हारो दो लाग, हम ऊपर काटे ली। अरे कन भैया बाढ़ी ना, कन बाढ़े मोटा हमार जिम्मेदारी नहीं, कन भैया काटो ना एक लाग रहा है जो दो चढ़ाओ गन्ना हुई, एक चढ़ाओ तुम्हारे एक चढ़ाओ हमार, कन आओ फैसला ठीक होगा। अब नंबर आएगा रजैया क्या। तो मेहरुआ कहला सुनाओ रजैया रात मुल्की आए, कहनी हाँ। तो 4 बजे दिन में कहे 4 बाल्टी पानी डालो पर। अब 4 बजे संजवाती 4 बाल्टी पानी ऊपर डरा दी। अब रात जब रजैया मांगिन तो कहन भैया वो तो फूलत कन फुलाओ कहे, कन दिन में हमारे हिस्से में हम चाहे जो कुछ करी, अब रात तुम वड़ हो। फिर पैसा लाग दूसरा रजैया बनी गए, जाओ फैसला होगा। अब रह गए भैसेवा। तो जब भैसेवा का नंबर हुआ तो दुल्हन कहला सुनाओ आगे गाय धर तुम्हार, कहनी हाँ, कहन ठीक। अब जब संजक भौजाई लेके बल्टी पहुंची और जैसे लगाए कुल्लत किन तैसे कह जाओ मुँह पर मारो जाए। बस डंडा उठाए और वो लगौती रहा कि मुँह पर ठाए तैसे भैसेवा कोई कोई पार खड़ी भाई। अब जैसे फिर बल्टी धरिन फिर लगावे लगी, फिर मुँह पर मारिस। तो भौजाई कहला यूं कहे कर दो, कहन तुम लगाओ इनका दाना दो पानी दो, इनका मुंह चलता ही नहीं, मुंह कूच डाला इनका आज।
फिर फैसला होगा। बड़काऊ कहला भैया तुम हो चारा दियो हम हो चारा दिया, सवेरे हम लगाई संजक तुम लगाओ, काम ठीक फैसला होगा। तो जो भाई भाई तन के वही है तो छोटका भाई क्या गला काट ले हैं, है नहीं, और नहीं तो दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम रहेगा। बोले श्री कृष्ण भगवान के जय हो, बोले रामचंद्र के जय हो, बोलो भक्तोर भगवान के जय हो। क्या खा ले भक्तों? तो कहा सरोवर के पास जाओ, दोनों भाई लड़ रहे हैं कि लड़ाई तहा गज कच्छप भाई, कि लड़ाई तहा गज कच्छप भाई, और खाऊ बेग का गलिया उड़ाई। अरे वहां कछुआ और हाथी लड़ रहा है। गरुड़ जी गए, गरुड़ जी, और गरुड़ जी ने एक पंजे में हाथी को, एक पंचे में कछुए को दाबा, और आकर के आए अपने पिता से पूछा, ए पिताजी, पूछत पिताई खाई कहाँ जाई। पूछत पिताई खाई कहाँ जाई, मुनियो पर कद आई। अरे अरे पूछत पिताई खाई कहाँ जाई, मुनियो पर कद पा आई। जा पर 60 साहस मुनि लटके, उसी सांग पर खगपति अटके। टूटी सांग गरुड़ रबताए, लखपति भगति पिता बहाए। बोले श्री कृष्ण भगवान के। जैसे अपने पिता कश्यप से पूछा, पिताजी अब इनका पकड़ लाइन, इधर पंजम दाबे हैं, अब कहाँ खाई? तो कहा जाओ सरोवर के पास एक बरगद का पेड़ लगा है, उसी बरगद के पेड़ पर बैठकर खाओ। गरुड़ जी गए तो अब देखिन न आओ न देखिन ताओ, एक सरोवर के अंदर डाल गई थी, उसी डाल पे सोचा बैठ जाए, और नीचे उसी डाल में 60,000 मुनि उल्टा लटके तपस्या कर रहे हैं। 60,000 मुनि उल्टा लटके तपस्या कर रहे हैं। गरुड़ जी जाकर उसी डाल पर बैठ गए, और जैसे बैठे डाल टूट गई, और जैसे डाल टूटी गरुड़ जी ने सोचा बड़ी हत्या लग गई, तुरंत अपने महिमा दाब लिया, डाल को भी दाबा। आए पिताजी से कहा, पिताजी अब क्या करें? तो कश्यप मुनि बड़े स्वभावशील थे, उन मुनियों को प्रेम से उतार लिया, और कहा जाओ समुद्र में अब इसको खाओ। तो गरुड़ जी डाल को गाड़ दिया समुद्र में, और उसी डाल पर बैठ करके तहां गरुड़ गज गच्छप खाए, कि तहां गरुड़ गज गच्छप खाए, जहां बिरंचन निर्मित गिरी पाए।
कछुआ और हाथी को गरुड़ जी ने खाया तो 2 हड्डी के ढेर अखंडा, एक ढेर कछुआ की हड्डियों का, एक ढेर हाथी के हड्डियों का। ध्यान देना भक्तों कि 2 हड्डी के ढेर अखंडा, एक ढेर बट टांग प्रचंडा। पर लंका विशाली, तीनों ढेर, एक बरगद की डार, एक ढेर कछुआ की हड्डी और एक हाथी की हड्डी, 3 ढेर हो गए। इसी को त्रिकूट पर्वत कहते हैं। तभी से उसी के ऊपर विश्वकर्मा ने लंका का निर्माण किया। तो लंका पड़ी तभी से खाली, कि लंका पड़ी तभी से खाली, और सो यमदानऊ बहुर संभाली। लंका जब भगवान विष्णु ने माली, शुमाली और माल्यवान को भगा दिया था, तभी से लंका खाली पड़ी। भक्तों कि अमित भवन गढ़ कनक अटारी, कि अमित भवन गढ़ कनक अटारी, तब ते अब शोभापुर भारी। बड़ी शोभा है लंका की, बड़ा आनंद है। भक्तों अब लंका में निश्चरों का निर्माण, रावण की उत्पत्ति कैसे हुई, ध्यान देना भक्तों। ते उत्पुलस्त ब्रह्मा के जाए, ब्रह्मा के पुत्र कौन, पुलस्त मुनि। ध्यान देना कि उत्पुलस्त ब्रह्मा के जाए, गौत्र वृंद सुता बरी लाए। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त मुनि, जिनको दृढ़बिंद नाम के राजा की लड़की जिसका नाम था गौ, उसके साथ विवाह हुआ और उससे विश्वेश्वरवा पुलस्त मुनि जाया। पुलस्त मुनि के लड़के कौन, विश्वेश्वरवा। तो विश्वेश्वरवा पुलस्त मुनि जाया और करी तब विमल पर हम बर पाया। इडबिड़ा नाम था भरद्वाज मुनि की पुत्री का। उसके साथ विवाह प्रेम और आनंद के साथ विश्वेश्वरवा मुनि का हुआ। भक्तों उससे कुबेर नाम का पुत्र पैदा हुआ।
जिससे ब्रह्मा जी उसकी तप से बहुत प्रसन्न हुए और उसे धन का कोठापति बना दिया और उन्हें एक पुष्पक विमान दिया। कुबेर को बीच से सुरवा से हुआ सुत कुबेर विख्यात, तप बल ब्रह्मा भर दियो धनपति पुष्पक दात। धनपत धन का मालिक बना दिया और पुष्पक विमान दिया। धीरे धीरे मामला आगे बढ़ने लगा, लेकिन हमने जो बताया था आपको कि मन में बसी है कि फलाने का यो सिंहासन कैसे हम पा जाएं, कैसे पा जाएं, ये विचार। लंका छूट चुकी थी दानवों से, अब लंका पाने का विचार मन में बसा। क्या करें, कैसे पाएं? तो इधर समय बीत रहा है, मैदानों हरतियो भगाई और लंका तब कुबेर ने पाई। लेकिन लंका के हर द्वार पर लिखा था यहाँ निश्चर वास करेंगे। कुबेर कोई निश्चर थे नहीं, कुछ दिनों के लिए रहे कि ताही समय सुमाली आया, संग में सुता के कसी लाया। भक्तों, इतने में सुमाली आ गया। सुमाली तो हमने बताया था सुमाली का के 2 विवाह हुए थे। 2 विवाह, एक ताड़का के साथ हुआ था और ताड़का कि सुकेत नाम के दक्ष की पुत्री है आज और 100 गज वस्त्र का बल इसको मिला सुजान। एक सुकेत नाम का व्यक्ति बहुत ही बलवान, लेकिन वो यक्ष था, लेकिन ताड़का निश्चर कैसे बनी? ध्यान देना, कोई संतान नहीं तो ब्रह्मा की किया भक्ति, ब्रह्मा के वरदान से इसे एक पुत्री मिली। पुत्री तो उस पुत्री का नाम रखा ताड़का। ब्रह्मा के वरदान से इसे 100 हाथियों का बल भी मिला ताड़का को। लेकिन सुकेत इस लड़की का ध्यान ज्यादा देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने कहा था कि आगे चलकर यह निश्चर हो जाएगी। तो सुकेत ने कहा हम सुकेत अपनी लड़की को अलग होने नहीं देंगे। भक्तों, लेकिन होई है वही जो राम रच रखा और को कर तर्क बढ़ावे साखा। जब लड़की बड़ी हुई तो ताड़का इधर उधर टहलने लगी। ताड़का को नृत्य विद्या सुकेत सिखा रहे थे, लेकिन इसको उसमें रुचि नहीं आई। एक दिन जंगल में टहलने के लिए गई तो सुंद नामक व्यक्ति मिला, राक्षस। अब उसको देख करके ताड़का ने उसके साथ विवाह कर लिया तो यक्ष से निश्चरी हो गई। ताड़का के इसी सुमाली के द्वारा 2 लड़के हुए, एक सुबाह और एक मारीच। यही एक रिश्ता था जो रावण का मारीच मामा था। भक्तों, रावण का मारीच मामा था, इसलिए मामा से जाकर सहायता मांगी थी, क्योंकि सुमाली के 2 विवाह हुए थे, एक ताड़का के साथ और एक माल्यवान के साथ। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, बोले रामचंद्र की जय हो। तो सुमति के साथ विवाह सुमाली का हुआ
और तारका के साथ हुआ, 2 विवाह हुए। ध्यान देना भक्तों, सुमाली जब रसातल में रहने लगा तो सुमति नाम की नारी के द्वारा जो पुत्रियां उत्पन्न हुई थी उनको लेकर निकला। किसको? केकसी को। केकसी बहुत ही सुंदर लेकर आया कि देख तनुज मुनि सुता पठाई। शाम का वक्त, सूरज डूबने वाला, विश्वेश्वरा मुनि बैठे तपस्या कर रहे हैं। सुमाली ने देखा तो अपनी लड़की को विश्वेश्वरवा के पास भेजा और कहा कि जाओ इस मुनि से तुम प्रेम संबंध की बात करो। तो देख दनुज मुनि सुता पठाई और संध्या समय मुनि आई। कवन कौन की जाई। अरे विश्वेश्वरा मुनि ने जब इसको देखा तो कहा, देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या? और जैसे ऐसा कहा तो केकसी कहने लगी, ए मुनिराज सुनिए मेरी बात कि बासी रसातल पिता सुमाली। बासी रसातल पिता सुमाली। बासी रसातल पिता सुमाली। बास रसातल पिता सुमाली। नाम के कसी लगाऊ मुरारी। मेरा वास रसातल में है, मेरे पिता का नाम सुमाली है और मेरा नाम केकसी है। और है मुनिराज कि मुनि सर्वज्ञ ताश उर झांकी, कि मुनि सर्वज्ञ ताश उर झांकी और करी आश पूर्ण तब ताकी। मुनिराज ने इसके मन की बात को जान गए क्योंकि त्रिकालदर्शी मुनि थे। कि किसी ने कहा अपने मुख से क्या कहें जो मेरे मन में विचार है। तो मुनिराज ने इसके मन की बात को पढ़ा और कहा ठीक है तेरी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो आज केकसी के साथ विश्वेश्वरवा मुनि ने भोग किया। तो जब इसकी इच्छा पूर्ण हो गई तभी सुमाली तुरंत कि पुनराका मालिनी सुमाली, कि पुनराका मालिनी सुमाली और सुता कुबेर पिता पद खाली। तुरंत सुमाली दौड़ कर गया और जो 2 लड़कियां थी उनको भी बुला लाया। माला और राका और मालिनी को ले आया, वो भी दौड़ कर गई।
तो विश्वेश्वरा मुनि ने कहा ठीक है, हम तीनों के साथ विवाह करूंगा, लेकिन इस समय जो आई हो ये समय खराब है कि कहा मुनि कुछ समय लागी हमारे और जनहि तनुज संतान तुम्हारे। शाम की वक्त आप आए हैं और जो तुम लोगों से संतान होगी वो सब निश्चर हो जाएंगे, निश्चर होंगे, ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर लेंगे लेकिन इनका काम सब गलत होगा। तो राका मालिनी के कशी सुता सुमाली, राका मालिन के कशी सुता सुमाली के विश्वेश्वरवा मुनि शोभरी तीनों सुंदर। भक्तों बोले श्री कृष्ण भगवान के, बोले रामचंद्र के जय हो। तो राका मालिनी के कशी ये तीनों विश्वेश्वरवा मुनि की पत्नी हुई। पहली पत्नी है भरद्वाज मुनि की पुत्री इडबिडा, उससे केवल एक लड़का कुबेर, और इन तीनों से कितनी संतानें हुई कि रावण कुंभकर्ण शूर्पणखा, कि रावण कुंभकर्ण शूर्पणखा और सुत के कशी भी भीषण लेखा। रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा और विभीषण, ये चार संतानें के कशी के गर्भ से हुई। और खरदूषण त्रिशरा राका के, कि खरदूषण त्रिशरा राका के और त्रिजटा मात मालिनी ताके। खरदूषण त्रिशरा तीन भाई राका के गर्भ से हुए और त्रिजटा मालिनी के गर्भ से पैदा हुई। तो इसी कल्प में शिवगढ़ आई और रावण कुंभकर्ण तन पाई। इसी कल्प में शिवगढ़, ध्यान देना, कई बार रावण जन्म लेता है, कल्प कल्प की कथाएं हैं, कल्प कल्प की कथाएं हैं। इस कल्प में शिवगढ़, वही भोलेनाथ के गढ़ जो नारद के साथ गए थे, नारद को देख करके मुस्कुराए थे, हंसी उड़ाई थी। तब नारद ने श्राप दिया था कि मोए हंसो तो हंसे, तुमने मुझको देखकर हंसा इसलिए तुम्हें संसार हंसेगा, तुम निश्चर कुल में जन्म लोगे जाके। और कुबेर, देखो कोई कोई आदमी गांव में होता कि पड़ोसी अगर सुखी से रहता है तो पड़ोसी देख के जर रहा, हाय दादा यूं नमक रोटी काहे सुख से खाए रहा। तो कुबेर लंका का राजा था, धनपत था, पुष्पक विमान इसके साथ में था। रावण को अच्छा न लगा तो लख कुबेर कर बय भो भारी और लंका दशानन तप तब धारी। दो भगनी खट बंधु समेता संग लंकनी नौ समेता। ये सब मिल करके तपस्या किया। तो जपई शिवा शिव तन मन दीना 10,000 संपत तब कीना। 1,000 वर्ष कई अंता एक शीश काटई 10 वंता। 1,000 वर्ष बीतने पर रावण अपना सर काट करके चढ़ाता है। इसी तरह
भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करता है। तो एक एक कर श्री हुते 9000 अन। एक एक कर श्री हुते और 9000 शन अंत। 10वां सिर हुतने लगा 10 मुख देख बोले श्री कृष्ण भगवान के जय हो। बोले रामचंद्र के जय हो। तो होती है अब यहीं से इतिये कथा ललाम। भक्त प्रेमियों प्रेम से कहो सियापति राम। आदर बंदो